आपके लिए लेके आया हूं फिर से लेक्चर नंबर जीओसी का 10.2। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए और लेक्चर को करते हैं शुरू। ठीक है बच्चों, कॉपी पेन आपने निकाल लिया होगा, लिखने के लिए रेडी हो गए होंगे और अब हम शुरू करने वाले हैं लिखना। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो आज आपकी नेमिंग होने वाली है किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इसके ऊपर लगाएंगे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऑफ आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक देखिएगा। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लो, नेमिंग को लगाना करते हैं शुरू। इससे पहले लेक्चर में हमने नेमिंग की थी किसकी, अल्कोहल की, जिसमें हमने लगाए थे फिनॉल के, अल्कोहल के एंड ईथर के सवाल। तो उम्मीद है सभी बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो को निकालिए और देखकर आइए। क्लियर है? चलो देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, ब्रांच पे नेमिंग कैसे होगी, अलग अलग टाइप्स की हम नेमिंग आज देखने वाले हैं। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एल्डिहाइड को पहचानने के लिए आपका ग्रुप होगा CHO। ठीक है, जैसे कि आप पे अल्कोहल होता है, अल्कोहल को पहचानने के लिए आप क्या यूज करते हो, OH ग्रुप। ऐसे ही आप एल्डिहाइड को पहचानने के लिए किसका यूज करोगे, CHO। ठीक है, ये आपका एक टाइप का क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप। ये आपका क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है? अब जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग है वो कहां पर की जाती है, लास्ट पे की जाती है। मतलब जो नेमिंग हमने OH के केस पर सीखी थी उन्हीं सभी नेमिंग को आज के लेक्चर में अप्लाई करना है। सिंपल सी बात है। जैसा कि आपका OH कैसा था, फंक्शनल ग्रुप, उसी टाइप से आपका CHO ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो आपका सफिक्स यूज होगा वो क्या होगा, सफिक्स। इसके लिए आपको सफिक्स यूज करना है AL। ठीक है, OH के लिए आपने क्या यूज किया था, OL। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, AL। बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलिए तो नेमिंग शुरू करते हैं। ठीक है, CH3CHO। यहाँ पे आपका कंपाउंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, CH3CHO। अब बताओ CHO का मतलब क्या है, CHO का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और एल्डिहाइड ग्रुप आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो टिक टिक वाली मशीन दबाओ और इसका आंसर लिख दो। देखो नंबरिंग करेंगे 1 2। ओहो इतना पसीना, वाह वाह वाह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लगा, CH ग्रुप है, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ का फर्स्ट पे लगा, यहाँ का सेकंड पे। अब तो इसका आईयूपीएसी लेन क्या होगा, झन झन झन। कितने कार्बन, 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड AN। यहाँ पर भी हम E को क्या कर देंगे, रिप्लेस। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पे आपका लगा हुआ है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाओगे, AL। 1 को लिखो या फिर मत लिखो। यहाँ पे E और A मैंने आपको बताया था, AEIOUY एक साथ नहीं आ सकते इन आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, तो यहां से आप E को क्या कर दोगे, रिप्लेस। इसका नाम हो जाएगा इथेनल। इसका नाम क्या होगा, इथेनल। क्लियर? इसका नाम क्या होगा, इथेनल। बात क्लियर है? नेक्स्ट अब देखो इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम भी हम साथ ही साथ देखेंगे। इसका कॉमन नेम होगा एसिटाल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। तो 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या है, एट, सिंगल बॉन्ड है AN, E को रिप्लेस कर दिया। CHO ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे, AL, तो सफिक्स क्या लगा दिया, AL। क्लियर है बात? ठीक है, सेकंड नेमिंग देखो यहाँ पे, सेकंड नेमिंग आपकी ये हो सकती है HCHO, HCHO। क्लियर है? अब बताओ इसको क्या बोलोगे आप, इसका आईयूपीएसी नेम कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन के लिए क्या आएगा, मिथ। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या आएगा, AN। ठीक है, और CHO के लिए क्या आएगा, AN, तो मिथेनल। 1 कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड है AN, और जो आपका CHO ग्रुप है उसके लिए क्या लगाओगे, AN। बात क्लियर है या नहीं, होनी चाहिए। जब तक बातें क्लियर ना हो
आप वीडियो को रिवाइंड करो। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, कॉमन नेम कॉमन नेम कॉमन नेम कॉमन नेम, 5 का 1 5 का 1 5 का 1 5 का 1। चलो बता इसका क्या होगा। अब ना एक कार्बन के लिए कॉमन नेम कॉमन नेम कॉमन नेम है इसका फॉर्म एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम है आपका फॉर्म एल्डिहाइड। बात क्लियर है? ठीक है। जो ये आपका एक कार्बन वाला होगा तो आईयूपीएसी मतलब एक कार्बन है मिथेनॉल, कॉमन नेम होगा फॉर्म एल्डिहाइड। दो कार्बन का CH3 CHO, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और इस साइड लगा हुआ है H। ये ग्रुप भी आपका कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप। ये ग्रुप भी कौन सा है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप। एक एक पॉइंट को निकाल निकाल के वीडियो में से कॉपी में लिखो। जब तक ना ही लिखोगे कछु माइंड के अंदर ना घुसे, करिए इसे। ठीक है। और बच्चों में कहना तो भूल ही गया, वेलकम ऑन माय केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। आला रे आला, मैं केमिस्ट्री वाला आपके लिए लाया जीओसी का लेक्चर नंबर 10.0। करिए इसे। ठीक है। थर्ड वाला बताओ। इसके लिए क्या ये होगा? नाम लिखिए। बताओ इसका नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम बताना। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोप सिंगल बॉन्ड AN। अब CHO तो फर्स्ट पे ही लगाए ना, नंबरिंग यहां से शुरू होगी। क्यों नंबरिंग यहां से क्यों होगी? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग हमेशा कम मिलेगी। प्रोपेन 1 AL या फिर AL, तो ये हो जाएगा इसका प्रोपेनल। कॉमन नेम क्या होगा? जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान, गॉड अल्लाह। कॉमन नेम है ऐसा कुछ। इसका नाम है आपका प्रोपियन एल्डिहाइड। प्रोपियन एल्डिहाइड। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? प्रोपियन एल्डिहाइड। करिए इसे, जल्दी से करो इसे। ठीक है। एक और लगा लो, एक और लगा लो। ये क्या कोई 1 2 3 हो। ठीक है। यहाँ पे आपका एक कार्बन है, इससे लगा डबल बॉन्ड हो। अब ये भी आपका कौन सा ग्रुप है? CHO। ये भी कौन सा ग्रुप है आपका? CHO। कैसे? देखो यहाँ पे क्या होगा आपका एक कार्बन। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, एक बॉन्ड किससे सेटिस्फाई होगा आपका? हाइड्रोजन से। अब बताइए CHO ग्रुप कौन सा बन गया? अगर मान लो किसी कार्बन पे लास्ट में कंडीशन है, अगर किसी कार्बन के लास्ट में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है तो समझ जाना CHO ग्रुप है। अगर बीच में लग जाए तो समझ जाना कीटोन ग्रुप है। ठीक है। तो CO के लास्ट में आपका लगा हुआ था। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लगेगा। अब बताइए कौन सा ग्रुप है आपका? ये ग्रुप है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या आएगा? 4 कार्बन के लिए क्या आएगा? ब्यूट सिंगल बॉन्ड AN और फर्स्ट पे AN, तो इसका नाम होगा ब्यूटेनल। क्लियर है? नेक्स्ट आपका कॉमन नेम। अब इसका कॉमन नेम इसका कॉमन नेम आपका होगा, कॉमन नेम होगा इसका ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो पहला आपका हो गया ये पहले कार्बन हो गया HCHO, एक कार्बन का नाम मिथेन, सिंगल बॉन्ड AN लग गया। फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम। 2 कार्बन का होगा तो एसिटाल्डिहाइड, 3 कार्बन का होगा प्रोपियन एल्डिहाइड, 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। बात क्लियर है या नहीं? होगी क्लियर यहां तक, क्योंकि सिंपल सी रेटिंग थी। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो किसी चेन में आपका यहाँ पे आपका कोई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो समझ जाना ये कौन सा ग्रुप है आपका? CHO ग्रुप। ठीक है। क्यों? अगर मान लो यहीं पे आपका ऐसे लगा हो, इस वाले कार्बन पे, मतलब बीच वाले कार्बन पे लगा हो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, अगर बीच वाले कार्बन पे लगा हो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ तो ये कौन सा ग्रुप होगा? कीटोन। ठीक है। इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के मैं आपको अभी ये सिखाऊंगा। इतनी चीज क्लियर है या नहीं? ठीक है। तो ये तो था आपका सिंपल। अब हम चलते हैं कुछ और थोड़ा सा एडवांस लेवल। ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया होगा? देखिए अब नेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है वीडियो में मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो की स्पीड को धीरे कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहो तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हो। चलो करिए। नेक्स्ट है आपका
देखो नेक्स्ट में आप क्या करोगे, पूरा होता है ना जल्दबाजी का काम। चलिए अब देखो एक चीज और मैं सिखाने वाला हूं आपको, पहले इसी को सीख लो। हो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? और चेंज करना है, चलो हम करेंगे। ठीक है, ओनली आपको आईपीसी नेम बताना है, कॉमन नेमिंग पे ज्यादा झंझटबाजी नहीं करनी है, ओनली क्या बताना है? आईपीसी नेम। क्लियर है? ठीक है, चलो बताओ इसका आईपीसी नेम क्या होगा। अब सी मतलब जो डबल बॉन्ड के साथ जो ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के साथ जो आपका ऑक्सीजन है वो कहां पे लगा हुआ है? लास्ट वाले कार्बन पे। मतलब कौन सा ग्रुप है आपका? CHO। CHO कौन सा ग्रुप है आपका? एल्डिहाइड। क्लियर है? अगर ये आपका बीच में लगा होता तो कौन सा होगा? कीटोन। क्लियर है? तो यदि लास्ट में आपका CO डबल बॉन्ड है तो समझ जाना आपका कौन सा ग्रुप है वो? एल्डिहाइड ग्रुप। पहचान पाओगे या नहीं? पहचान लोगे इजीली, कोई बात नहीं। अब बताओ ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, CHO आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी नंबरिंग कैसी की जाएगी? कम। अगर CHO आपका फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी नंबरिंग कैसी की जाएगी? कम की जाएगी। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहां से, क्योंकि कम नंबर इसको मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5। क्लियर है? 1 2 3 4 5। यहां से नंबरिंग क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, कार्बन की स्टार्टिंग यहां से है। 5 कार्बन, क्या कोई ब्रांच है? हाँ ब्रांच है। कौन से नंबर पे? 4 पे। तो 4 पे लगा हुआ है क्लोरो, उसका नाम होगा 4 क्लोरो। नेक्स्ट हो गई ब्रांच का नाम। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेंट। ठीक है, थर्ड पे क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड। ठीक है, पेंट 3 इन। ई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रिप्लेस हो जाएगा। और फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है आपका? Al। ये बात क्लियर है या नहीं? इसका नाम हो पाएगा या नहीं? 4 क्लोरो पेंट 3 इन 1 अल। हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। इसका नाम सुन के क्या पे इसका नाम बताओ। ठीक है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, समझ जाओगे ना उसे। जब लास्ट वाले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, अगर लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हो तो समझ जाना वो आपका कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप। लास्ट वाले कार्बन पे यदि आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो तो समझ जाना कौन सा होगा? CHO ग्रुप। क्लियर है या नहीं? ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपका CHO लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपका CHO लगा हुआ है। देखो इससे पहले ये देख लो इसकी नेमिंग क्या हुई? CHO CH2 CHO। इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम लॉन्ग चेन। ये एक ही चेन। क्लियर है? लॉन्ग चेन हो गई। नंबरिंग आप कहां से करोगे? इस वाले कार्बन से 1 2 3 यहां से कर दो, फिर भी सेम ही है, क्योंकि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को दोनों तरफ से नंबर कैसा मिल रहा है? सेम। जब दोनों तरफ से नंबर सेम मिलेगा तो कोई बात ही नहीं है। अब बताओ आईपीसी नेम क्या होगा इसका? इसका आईपीसी नेम होगा आपका क्या होगा? 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोप सिंगल बॉन्ड An। अब बताओ पहला फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? फर्स्ट पे। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन पे? 3 पे। तो प्रोपेन 1,3 कितने Al आएंगे? 2 डाई An। तो इस टाइप की नेमिंग हो पाएगी या नहीं? क्योंकि CHO कितने? 2 है, तो क्या आएगा? प्रोपेन 1,3 डाई An। जैसे OH वाली नेमिंग की थी डाई ओल, उस टाइप से किया है। याद आया या नहीं? ठीक है, तो जिन्होंने हमारे बेसिक लेक्चर नहीं देखे कृपया करके पहले उन्हें देखिएगा। अगर आप पहले से देख कर आए हो या फिर किसी कोचिंग से पढ़ के आए हो तो आप इनको इजीली देख सकते हो। आपकी बेसिक प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे लेक्चर बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो कोई फायदा नहीं है, लेकिन वीडियो जरूर देखो। हो गया? अब बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम एक CHO आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक CHO आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक H भी होगा यहाँ पे। जब इसको हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब बताओ CHO 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से नंबर कैसा? सेम। जब दोनों साइड से नंबर सेम है तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए आपको। अब बताओ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। बात क्लियर? नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? नाम लिखना है।
आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 3 पे आपका लगा हुआ है, 3 पे क्या लगा है आपका, 3 कार्बन की चेन, 1 2 3, 3 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं हम, साइक्लोप्रोपेनाइल। ये तो हमने काफी बार कर रखा है आपको, ठीक है। 3 कार्बन किसमें लगे, साइकिल में, 3 साइक्लो। अगर मान लो इसमें डबल बॉन्ड भी लगाओ, चलो इसे अगले स्टेप में देखेंगे। 3 साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप AN तो क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोप्रोपेनाइल। अब बताओ ब्रांच का नाम हो गया, यही था ना, 3 साइक्लोप्रोपेनाइल। अब उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा कि लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या आएगा, पेन। सिंगल बॉन्ड है सब में, हाँ। अब बताओ एक पहला लगा हुआ है 1 पे, एक लगा हुआ है 5 पे, तो 1,5 डाई अल। क्लियर है, हो पाएगा यानी, जल्दी से नोट कीजिए अपनी कॉपी में। हो गया, चल देखिएगा, ठीक है, सिंपल था, 3 साइक्लोप्रोपेनाइल पेंटेन 1,5 डाई अल। अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसी में और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का होगा। हो अरे मौज आ गई रे, कचक 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 कचक, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है आपका कच 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 कच, टडक 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 टडक, ठीक है। जो इनका नाम करेगा उसको 5 रुपया इनाम में मिलेगा, तो जल्दी से इसका नाम लिखिएगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl। चलो इसका नाम लिखो, ये क्वेश्चन आप, ठीक है, किसी बच्चे से पूछो तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा करो, मजे वाले, ठीक है। जब तक ये क्वेश्चन ना लगा पाओ तो कुछ नहीं, आपकी पढ़ाई जीरो है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिजाइन वाला, जल्दी करिए, है ना, मैडम जैसी डिजाइन करिए इसे। नाम क्या होगा इसका, चलो इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होगा इसका, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका इस टाइप से लगा है, इसका मतलब क्या है ये, कि यहाँ पे आपका एक कार्बन होगा, उस कार्बन से एक H लगा होगा, सेम यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, उससे यहाँ पे एक H लगा होगा, CHO CHO। क्लियर है या नहीं क्लियर, ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO। इतनी बात क्लियर है क्लियर, क्लियर क्यों नहीं होगी, जब आप केमिस्ट्री वाला पे हो तो क्लियर एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो, अरे हंसते रहा करो रे बच्चा, चलो बताओ अब नाम क्या होगा, 1 2, अब साइड से नेमिंग की जाए 1 2 या फिर साइड से की जाए। अब ये तो ये डिसाइड करेगा ना कि ब्रांच अल्फाबेटिकल में पहले कौन सी आ रही है, डिसाइड कौन करेगा कि अल्फाबेटिकल में ब्रांच कौन सी आ रही है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा ब्रांच में, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेनाइल। अब साइक्लो फाइक्लो को तो चेक करते नहीं, हम तो मेन कार्बन देखेंगे, साइक्लोप्रोपेनाइल। और इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरो प्रोपेनाइल, मतलब ये प्रोपेनाइल होगा, अभी बता दूंगा कैसे आया। अब बताओ पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा या प्रोपेन आएगा, डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेनाइल। चलिए देखो मतलब आपको उससे नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो आपकी चेन है वो कहां से शुरू हो रही है, Cl से। अब क्लोरीन वाला पहले आएगा या फिर साइक्लोप्रोपेन पहले आएगा, सिंपल सिंपल देखो, ओवरऑल ऊपर ऊपर से, ठीक है। अब ना पहले कौन सा आएगा, साइक्लोप्रोपेनाइल आएगा या फिर डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेनाइल। पहले आपका कौन सा आएगा, क्लोरो वाला कंपाउंड आएगा। साइक्लो वगैरह तो हम चेक करते नहीं है, मेन मेन देखते हैं ना, ब्रांच वाला कंपाउंड देखेंगे या फिर लॉन्ग चेन के कार्बन देखेंगे। तो अल्फाबेटिकल में आपका पहले कौन आएगा, क्लोरो वाली चेन आपकी पहले आएगी, क्योंकि ब्रांच में आपका क्लोरो लगा है ना, तो क्लोरो आपका पहले आएगा। जब क्लोरो आपका पहले आएगा तो बताओ नंबरिंग कहां से शुरू की जाएगी, 1 2 3 4 5, यहीं से होगी। लगता है आपको ये क्लियर नहीं हुआ। चलो एक और बात देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा इसका नाम क्या है, एक्चुअल में देखो इसका नाम लिख के देख लो, इसका नाम क्या होगा। जब ये ब्रांच पे लगा हुआ है और ये ब्रांच के अंदर भी ब्रांच चल रही है, तो किस टाइप की नेमिंग आपकी, कॉम्प्लेक्स टाइप की नेमिंग है या नहीं। ब्रांच के अंदर ब्रांच चले तो कौन सी नेमिंग है, कॉम्प्लेक्स टाइप की नेमिंग। 2 पे लगा हुआ है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसका नाम क्या होगा। अब इस वाली ब्रांच का आपका नाम होगा, यहाँ पे लिख लो
ओहो ओहो ओहो। चलो वापस आते, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे लिखो, इसका नाम होगा 2 डैश कॉमा 3 डैश डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, उसके बाद आएगा साइक्लोप्रोपेनाइल, साइक्लोप्रोपेनाइल। इसी टाइप से करते हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग। अब तो आपको आदत हो चुकी है कॉम्प्लेक्स नेमिंग करने की, अगर आप हमारे लेक्चर सभी देखते हो आप एक्यूरेट वे में, है या नहीं, आदत होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 2 डैश 3 डैश डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेनाइल। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका नाम क्या होगा, इसका नाम लेके देखो, इसका नाम क्या होगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, कहीं से भी कर दो, डबल बॉन्ड पे नंबरिंग सेम आ रही है, तो उसका नाम क्या होगा, साइक्लो प्रोपीन, प्रोपीन, अच्छा प्रोप 2 इन वाई, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपीनाइल। अब बताओ इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, क्लोरो से, और इसकी शुरुआत कहां से होगी, साइक्लोप्रोपेनाइल से। पहले कौन आ रहा है, पहले सी आ रहा है ना आपका, साइक्लोप्रोपेनाइल इसमें भी है, साइक्लोप्रोपेनाइल इसमें भी है, इससे बात नहीं बनेगी, लेकिन इसमें शुरू में सी आ रहा है, तो जो पहले आएगा वो क्या होगा, अल्फाबेटिकल में आपका आगे आएगा। ये तो दोनों में ही है, इनसे बात नहीं बनने वाली, लेकिन इसमें आपका सी वाला कंपाउंड भी है, क्लोरो वाला। जब क्लोरो वाला कंपाउंड है इसमें, तो ये अल्फाबेटिकल में कैसा होगा आपका, पहले होगा। इस बात को दिमाग के अंदर डालिएगा, ठीक है या नहीं। तो बताओ 1 2 3 4 5, अल्फाबेटिकल में पहले ये आ रहा है तो उसकी नेमिंग पहले होगी 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब इसका आईपीसी नेम लिखो, आईपीसी नेम क्या होगा, एक ब्रांच 2 पे है, अब अल्फाबेटिकल में पहले यही आएगा ना, ये आ भी रहा है, अल्फाबेटिकल में पहले ये आ रहा है, तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखोगे, 2 पे लगा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नेमिंग आप किसके अंदर लिखते हो, ब्रैकेट के अंदर। जब ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो क्या होगा, 2 पे लगा हुआ है 2 डैश 3 डैश डाइक्लोरो, डाइक्लोरो साइक्लो प्रोपेनाइल, डाइक्लोरो साइक्लो प्रोपेनाइल। अब एक और ब्रांच आपकी लगी है किस पे, 4 पे, तो 4 पे लगी हुई है, इसे भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपीनाइल, प्रोप 2 इन बाई है, उसका नाम भी हो गया, ठीक है। अब बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है आपके, 5 कार्बन, 5 के लिए क्या आएगा, पेंट, 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन। अब आपका जो फंक्शनल ग्रुप है 2 जगह पे लगा है, एक लगा है 1 पे, एक लगा है 5 पे, तो 1,5 डाई अल। कितने बच्चों को क्लियर है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहीं पे हुआ होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नेमिंग में कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे पहले क्लोरो आ रहा है, इसीलिए इसको अल्फाबेटिकल में पहले रखा गया है, जबकि यहाँ पे आपका क्लोरो नहीं आ रहा, तुम्हारा कोई सी वाला कंपाउंड नहीं था, ये सी वाला, लेकिन उससे हमको चेक नहीं करते, साइक्लो वगैरह को चेक नहीं करते, जो आपके ब्रांच वाले कंपाउंड है मेन, और यहाँ पे जो आपके मेन कार्बन है उनसे ही चेकिंग की जाती है। बात क्लियर है यानी, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आप लिखो, नेमिंग हो पाएगी यानी, करो से, ठीक है। चलिए एक लास्ट नेमिंग, फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। एक लास्ट नेमिंग करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, हम चलेंगे। चलो देखो, इसका नाम बताओ, ये चलो मान लो यहाँ पे आपका CHO लगा हुआ है, सिंपल सा है, इसका नाम क्या होगा, Cl, ठीक है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल में 1 2 3 4, एक ही ब्रांच है ना, ठीक है। 2 पे आपका लगा हुआ है ब्रांच, नाम क्या हुआ इसका, अब उसके अंदर भी ब्रांच बनी हुई है, तो जब अंदर भी ब्रांच बनी है तो आपका क्या होगा, ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नेमिंग। तो यहाँ पे लिखोगे 1 डैश 2 डैश, जैसे क्योंकि ब्रांच पहले मिल रहा है, बॉन्ड भी पहले मिल रहा है, ठीक है। तो योगी नंबर 1। अब 2 पे आपकी लगी हुई है ब्रांच कॉम्प्लेक्स वाला, तो इसका नाम क्या होगा, 2 डैश क्लोरो, 2 डैश क्लोरो, 4 कार्बन है, चारों कार्बन आपके किस में लगे, साइकिल में, तो 2 डैश क्लोरो साइक्लो, ठीक है, साइक्लो, 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट। अब बताओ डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 डैश पे, 2 डैश इन, और क्या आएगा, YL, तो उसका नाम हो गया ये 2 डैश क्लोरो साइक्लो ब्यूट 2 डैश इनाइल, क्लियर है पॉइंट।
लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और फर्स्ट पे लगाए एन। क्लियर है? तो इस टाइप की नेमिंग आप इजीली कर लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना अपनी कॉपी से, ना तो डाउट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, करिए से, फिर हमको चला कर चल देखिएगा। नेक्स्ट आपका है, हो गया हो गया, चलो देखो सेकंड टाइप की नेमिंग किस टाइप की होती है? सेकंड टाइप, ये तो आपकी फर्स्ट टाइप की थी, सिंपल एल एल लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम सीएचओ के कार्बन को काउंट कर रहे थे। अब कुछ नेमिंग आपकी इस टाइप की भी आती है, देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ नेमिंग लिख रहा हूँ, इनको कंप्लीट करो। इसका नाम क्या होगा बताओ? ठीक है, एक और लिखते हैं, ये हो गया पहला। दूसरा आपका ये लिखा हुआ है, ये 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 इसका जी नाम भाई क्या हो बे? हो इसका नाम बताओ। एक है आपका सी वाला, पतली कमरिया से ये जहरीली डखमारे नोट कजरों के मन छुपा करो ने आई आई चुपमी चमेली छुपके अकेले मैं हुआ चेहरे के आई। इसका ये नाम भाई क्या जी भाई होगा? होय 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 होय। चलो इसका नाम बताओ। एक कंपाउंड आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, कोशिश करो इनका नाम बताने की बचवा। अरे बचवा, इनका नाम बताने की कोशिश करो रे, क्या होगा इनका नाम? ठीक है, यहां से हम एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म देंगे। ठीक है, मतलब सीखेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं हम। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, लिखना क्या है समझा दे रहा हूं आपको। देखो अब इसमें मेन चेन किसे मानोगे? जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है उसे मेन चेन मानोगे। चेन तो आपकी यहाँ पे 2 है, एक आपकी चेन ये है, एक चेन आपकी ये है, लेकिन मेन चेन आप उसे मानोगे जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो इसमें आपका सीएचओ लगा है, मतलब मेन चेन आपकी ये होगी। बात क्लियर? क्लियर है। चलो ये आपकी मेन चेन हो गई। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले। 1 2, नाम क्या होगा इसका? 2 पे लगाए साइक्लो पेंटेन पेंटेनाइल, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथर, सिंगल बॉन्ड एन 1 अल। बात क्लियर? क्या सिंपल नेमिंग दी है सर जी, आपने हमको क्या चूरन चटनी समझ के रखा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझा आपको हमने, आपको तो हमने बहुत बहादुर समझा बच्चा। इसका नाम तो बताना, इसका नाम क्या होगा? देखो फंक्शनल ग्रुप वाली आपकी लॉन्ग चेन होगी, मेन चेन होगी, सब कुछ होगा, जीना मरना इसी के साथ होगा। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से नंबरिंग सीएचओ को कम मिले। क्लियर? अब नंबरिंग इसको कम तो मिल गई और ये आपकी ब्रांच बन गई, 3 कार्बन की साइकिल में कनेक्ट है, उसका नाम क्या होगा? 3 साइक्लोप्रोपेनाइल। 3 साइक्लोप्रोपेनाइल। मेन चेन में कितने कार्बन? 3, 3 के लिए क्या आएगा? प्रोपेन, 1 पे लगा एयर। सिंपल नेमिंग भी हो गया। लेकिन इसका नाम देखो हम क्या लिख सकते हैं? सीएचओ एक ही कार्बन है, फर्स्ट पे आपकी ब्रांच लगी हुई है, तो इसे आप क्या बोलोगे? फर्स्ट पे आपका लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेनाइल। साइक्लोहेक्सेनाइल एक कार्बन के लिए क्या बोलोगे? मिट, सिंगल बॉन्ड एन और फर्स्ट पे लगा है एन, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? 1 साइक्लोहेक्सेनाइल मेथिनल। इसका ये नाम हो सकता है या नहीं, लेकिन आईयूपीएसी आपसे ये कहता है कि इस नाम को हम नहीं मानेंगे। आईयूपीएसी सिस्टम आपसे क्या कहता है कि आपको ये नाम नहीं मानना, नाम आपको वो मानना है जो हम कहेंगे, क्योंकि आईयूपीएसी आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मालिक है। ठीक है, तो नेमिंग आप आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग मानोगे। हालांकि ये जो भी हमने रूल पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग सही है। अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांस है, लेकिन एट द लेवल ऑफ बोर्ड एग्जाम, अगर मान लो आईआईटी का कोई क्वेश्चन आ गया
उसमें ये भी ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, वो एक और ऑप्शन कौन सा है देखिएगा। देखो इसका नाम क्या लिखेंगे, हम इसका नाम एक और लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं देखो, देखिएगा देखिएगा, देखो यहां पे अगर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं if CHO is attached directly, if CHO is attached directly with cyclic chain, कंडीशन है cyclic chain, ठीक है। अगर मान लो आपका CHO ग्रुप, पूरा का पूरा CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, साइक्लिक चेन के साथ। अगर साइक्लिक चेन के साथ कनेक्ट है तो आप उसका नाम क्या लिख सकते हो, कार्बोएल्डिहाइड। मतलब उसको किसकी तरह ट्रीट करोगे, कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। तो बात क्लियर है यानी अगर आपका CHO डायरेक्टली अटैच है विद द साइक्लिक चेन तो आप उसको डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हो विद द नेम ऑफ कार्बोएल्डिहाइड, उसको आप क्या बोलोगे, कार्बोएल्डिहाइड। क्लियर है, ये बात क्लियर है यानी। देखो उसका नाम क्या हो सकता है, ये क्या होगा, साइक्लोबेंजीन, तो इसको आप बोलो साइक्लोबेंजीन। मतलब रहेगा तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा, फंक्शनल ग्रुप ही, फंक्शनल ग्रुप की तरह ही नेमिंग होगी। लेकिन अब हमने CHO के कार्बन को गिना है क्या, काउंट किया है क्या, जब हमने CHO के कार्बन को काउंट नहीं किया है उसकी नेमिंग क्या होगी। देखो 6 कार्बन आपके साइकिल में कनेक्ट है, हमने लगा लिया साइक्लोबेंजीन, इतना कर पाओगे यानी। अब देखो साइक्लोबेंजीन नंबरिंग करेंगे तो 1 पे क्या लगाया आपका CHO, तो 1 पे आपका लगाए। अब यहाँ पे Al तो लगाएंगे नहीं, Al हम जब लगाते हैं जब CHO के कार्बन पे नंबरिंग करते हैं। क्या आपने CHO के कार्बन पे नंबरिंग की है, नहीं, आपने नंबरिंग ये वाले कार्बन पे की है जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो कार्बोएल्डिहाइड कब लगाना है आपको, जब CHO कंपाउंड के कार्बन पे काउंटिंग नहीं करोगे। इसको हम और अच्छे से अभी सीखेंगे, अभी इतना समझो कि जब आपका CHO किसी साइक्लिक चेन पे डायरेक्टली अटैच होगा तो किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, कार्बोएल्डिहाइड की तरह। बात क्लियर है या नहीं। अब देखो यहाँ पे साइक्लोबेंजीन 1 पे आपका क्या लगा है, CHO का नाम क्या होगा, कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है। 1 लिखो, यहां मत लिखो, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोबेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हो वहां पे ये दोनों नाम लिखे हैं, आपको सही तो ऊपर वाला भी लगेगा, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर ये है, ऊपर वाला है, हालांकि गलत भी है लेकिन किसी ने माना नहीं है, पता नहीं क्यों, उसकी मर्जी है। उसने एक और नया तरीका दिया है बच्चों को करने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा, ये। तो जब कोई साइक्लिक में कनेक्ट हो तो वहां पे CHO का हम क्या लिख सकते हैं नाम, कार्बोएल्डिहाइड। ये कार्बोएल्डिहाइड कंडीशन क्या है कि जब CHO के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो आप उसके नाम को क्या लिखोगे, कार्बोएल्डिहाइड। बात क्लियर है। सेम इसका नाम देखो, ठीक है, इस पॉइंट को लिखो अपनी कॉपी के अंदर, इसका नाम क्या होगा। अब देखो CH2 जब डबल बॉन्ड के साथ लगा होता है, इसका नाम कल ही मैंने आपको बताया था, कल का मींस जब आप पे अल्कोहल का लेक्चर हुआ था, इसका नाम था मिथाइलिन, और ब्रांच में लगाया तो YL। अब बताओ पहला नंबर किसको मिलेगा, CHO को, दूसरा मिलेगा इस ब्रांच को, थर्ड 4 5। अब एक तो ब्रांच आपकी 2 पे लगी है, क्या CHO ब्रांच वाला कंपाउंड है, नहीं, CHO आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका नाम क्या होगा, 2 पे लगा हुआ है आपका, 2 पे लगा हुआ है मिथाइलिनाइल, 2 पे क्या लगा हुआ आपका, मिथाइलिनाइल। अब 2 पे आपका मिथाइलिनाइल लगा हुआ है, तो बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या आएगा, साइक्लो। चलो इसको रफ करते हैं, साइड का नोट हो गया होगा, जल्दी करो स्क्रीनशॉट। चलो देखिएगा, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइलिनाइल साइक्लो, 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंटेन सिंगल बॉन्डेड। अब फर्स्ट पे क्या लगा है आपका, कार्बोएल्डिहाइड। तो जब CHO के कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे तो उसके नाम को हम लिख सकते हैं CHO। ये कब पॉसिबल है, जब आपका CHO डायरेक्टली अटैच हो। इस केस में मत लिख देना कार्बोएल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस चेन में कनेक्ट है। तो ये कंडीशन जब ही है जब आपका CHO साइकिल में डायरेक्टली अटैच होगा। बात क्लियर है या नहीं, हो जाएगा। इसका नाम हमने मिथाइलिनाइल क्यों रखा, क्योंकि आपका CH2 डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्ट है,
क्लियर है? और CHO को कार्बोएल्डिहाइड। लाई का फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट करना है, बस उसका नाम हो जाएगा कार्बोएल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? सिंपल है, बताओ। 3 कार्बन है, किसको कनेक्ट है? साइक्लो प्रोपेन, और फर्स्ट पे लगा है कार्बोएल्डिहाइड। हो पाएगा? नहीं हो जाएगा, सिंपल नेमिंग है। ठीक है, चलो कुछ और नेमिंग करते हैं इसी टाइप की। इस टाइप की नेमिंग आपकी हो जाएगी यानी ये थी आपकी सेकंड टाइप की नेमिंग। अब हम करते हैं थर्ड टाइप की नेमिंग। थर्ड टाइप की नेमिंग आपको करा रहा हूं, ठीक है? जहां पे भी आप फंसने के चांस है उस टाइप की नेमिंग में आपको कराऊंगा कॉपियों में। करिए इसे, हो गया? ठीक है, तो फंसने के चांस रहेंगे नहीं आपके केमिस्ट्री वाला वीडियो में। नेक्स्ट आपका देखो थर्ड टाइप। थर्ड वाले टाइप में देखो हम क्या सीखने वाले हैं। ये किसकी आवाज है? चलो देखिएगा, अब देखो आपका थर्ड टाइप की नेमिंग किस टाइप की है। जैसे मान लो आपका ये कंपाउंड है CH2 CH CH2, इन कंपाउंड में आपका लगा है CH2। जैसे कल आपका क्या लगा था, एल्कोहल वाले लेक्चर में OH लगा था, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? देखो एक तरीका नाम लिखने का क्या है, एक वे आपका ये भी है नाम लिखने का कि मेन चेन आप किसे मान लो, इस वालों को मान लो मेन चेन। नंबरिंग कहीं से भी कर दो 1 2 3 4 5, लेकिन ये तो रह गया, ये तो रह गया, इसकी नंबरिंग तो नहीं हो पाई। तो आप क्या सोचोगे, क्यों नाम इसका नाम ऐसे कर दे? कैसे कर दे? 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? पेंट, सिंगल बॉन्ड AN, 1 और 5 पे क्या लगा है? डाई AN, ये पहले आता है ना, ठीक है? और 3 पे लग गया आपका कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड। इस टाइप से कर दे, क्योंकि जिसकी नंबरिंग नहीं होगी उसे क्या बोलोगे आप? कार्बोएल्डिहाइड। यही है ना, आपने सोचा होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है। IUPAC कहता है कि ऐसे मत करो, काहे के लिए इतने फालतू के झंझट में जा रहे हो? आप सिंपल ये कर दो, हम समझ जाएंगे। आप इतना फालतू क्यों कर रहे हो? IUPAC आपसे कहता है कि सिंपल ये कर दो। क्या कर दो? देखो आप सिंपल ये कर दो, हमें समझ में आ जाएगा। फालतू इतना मत करो नौटंकी इसके अंदर। देखो सिंपल नेमिंग इसकी क्या हो सकती है, आप देखिए फालतू टेंशन में जा रहे हो। CH2 CH2 CH2, ठीक है? यहाँ पे आपका CHO, यहाँ पे आपका CHO, यहाँ पे आपका CHO, चो चो चो, ठीक है? तो आप क्या करो, इससे मान लो मेन चेन, मानोगे या नहीं? मानना पड़ेगा, क्योंकि ये IUPAC का नियम है। नंबरिंग कर दो 1 2 3 कहीं से भी। अब बताओ क्या आपने इनकी नेमिंग की? क्या आपने इनकी नंबरिंग की? जब आपने इनकी नंबरिंग नहीं की है तो इसके नाम को क्या लिखना होगा? कार्बोएल्डिहाइड। लेकिन बिहेव करोगे किसकी तरह? फंक्शनल ग्रुप की तरह, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग लास्ट में, तो कार्बोएल्डिहाइड की भी नेमिंग कहां पे है? लास्ट में। करिएगा इसे, क्या होगा यहाँ पे IUPAC नेम? IUPAC नेम होगा 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN। अब आपने ये भी तो सोचा होगा 1, 2, 3 ट्राई ऑल क्यों ना लिखे हम? लेकिन AN को हम जब लगाते हैं जब इसके कार्बन को काउंटिंग करेंगे। क्या CHO के कार्बन को आपने काउंट किया? नहीं किया। जब नहीं किया है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? कार्बोएल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपको AL नहीं लगाना, आप यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे आपको लगाना होगा कार्बोएल्डिहाइड। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई, यहाँ पे लिखते हैं चलो छोटा सा मुन्ना सा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। चलो इसका नाम बताओ, ये हो गया पहला पार्ट। इसका नाम सुन के, इसका नाम क्या है? सिंपल सा पूछा गया है, CHO CHO। अब देखो इसको तो सिंपल आप कर सकते हो, इथेन 1, 2 डाई कार्बोएल्डिहाइड कर सकते हो यार। लेकिन आप इसका एक और तरीके से कर सकते हो, इसको लॉन्ग चेन मान लो, और ये नेमिंग आपने अभी भी की थी। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, ठीक है? तो इसका नाम क्या होगा? 4 के लिए ब्यूट, AN 1, 2 डाई अल, ठीक है? इसका एक और भी नाम हो सकता है, इथेन 1, 2 डाई कार्बोएल्डिहाइड। तो जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है? दोनों नेमिंग सही है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट नेमिंग कौन सी है? मोस्ट एक्यूरेट नेमिंग इस केस में ये वाली है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे तो बैलेंस बन नहीं पा रहा था ना, यहाँ पे बैलेंस दोनों CHO ग्रुप को तो ले पा रहे थे लेकिन 3 CHO ग्रुप को नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पे आपका बैलेंस बन नहीं पाया। जब बैलेंस आपका बन नहीं पाया तो आपने दूसरा स्ट्रक्चर लगाया, लेकिन यहाँ पे तो आपका इजीली बैलेंस बनना है ना। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो जब आप सीखोगे तभी इनको पहचान पाओगे, तभी आप कॉपी में कर पाओगे। ठीक है, ये वाला लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसको आपको थोड़ा सा रखना भी पड़ेगा, इसको समझना भी पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपका CHO ये वाला छूट रहा था, ठीक है, मतलब इसकी नेमिंग आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो आप इजीली ले पा रहे हो ना दोनों CHO को। जब ले पा रहे हो तो फालतू के झंझट में क्यों पड़ना, सिंपल नेमिंग कर दो, ब्यूटेन 1,2 डाई अल। अब मैं ये नहीं कहूंगा ये गलत है, ये भी आपकी सही है, लेकिन मैं बात बता रहा हूं आपको मोस्ट एक्यूरेट की। तो मोस्ट एक्यूरेट आपकी ये है फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, लेकिन ये भी आपकी सही है फॉर बोर्ड एग्जाम। सही दोनों है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट वाली एक बात होती है ना, मोस्ट एक्यूरेट आपकी ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी सिंपल बात बन रही थी, इसीलिए यहाँ पे आपका मैटर पड़ जाता है इसका, तो आपने सिंपल नेमिंग कर दी, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। तो जब CHO को नहीं गिनोगे तो नाम होगा कार्बोल्डिहाइड, जब CHO डायरेक्टली किसी कंपाउंड से कनेक्ट होगा तो नाम होगा डाइएल्डिहाइड। क्लियर है? कार्बोल्डिहाइड क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलो देखो एक और नाम देखो, इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका नाम? देखो मेन चेन मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। बैलेंस तो बन नहीं पाएगा कि तीनों CHO ग्रुप को एक साथ ले लिया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो कुछ स्टार्ट की नेमिंग अपना लो। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेन, सिंगल बॉन्ड AN 2, 3, 4 ट्राई कार्बोल्डिहाइड, ठीक है, ट्राई कार्बोल्डिहाइड। बात क्लियर है? करो इसे। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी नेमिंग आएगी एल्डिहाइड की, हो पाएगी या नहीं? ठीक है, हो जाएगी या नहीं? इसी टाइप की आपकी नेमिंग आएगी, कोई ज्यादा हार्ड नेमिंग आपकी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उस टाइप के क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं और मेरे को पूरा श्योरिटी है कि आप इजीली उसको समझ भी जाओगे। जैसे देखो, जैसे कि आपका ये कंपाउंड है CH3, चलो ऐसा करते हैं, उसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, लास्ट में आपका एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप का लेक्चर बनेगा ना, वहां पे हम सीखेंगे कि जब आपका CHO ब्रांच में जाता है, जब CHO आपका ब्रांच में जाता है तो उसका नाम होता है फॉर्माइल। तो इसको हम अभी नहीं सीख रहे, जब हम लास्ट में एक पॉलीफंक्शनल का लेक्चर आपका बना हुआ है उस पे जाइएगा, उसको सर्च करिएगा, उसे देखिएगा। ठीक है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप ऑफ IUPAC नेमिंग बायोकेमिस्ट्री वाला दीपक सर निकल के आएगा, वहां पे जाके देखो उसे। ठीक है, क्योंकि अभी कराने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे जब हम हर चीज सीख लेंगे, ठीक है, जब आप हर चीज को पूरी फुल नॉलेज ले ली ना, उसके बाद जाओ उसके पास। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको पूरा मिक्सिंग करके दिया हुआ है, सभी फंक्शनल ग्रुप मिला मिलूंगे। तो जब आपके सभी फंक्शनल आ जाते हैं तो एक कंडीशन पे CHO आपका ब्रांच बनता है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। जब आपका CHO सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसका नाम क्या लिखोगे आप? फॉर्माइल। तो उस पर भी आपको ज्यादा बहस नहीं करनी है। अगर आप लाइन वाइज लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, एक एक नेमिंग को डिटेल में सीख रहे हो, तो आज जितना सिखाया है उतना सीखो। ठीक है, तो एल्डिहाइड की नेमिंग इतनी काफी आपकी। ठीक है, चलो देखिएगा नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड सम कुछ इसकी कॉमन नेमिंग। लेकिन उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट तो हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना है नहीं है टॉपिक के अंदर। चलो देखिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा आपका, जैसे मान लो आपकी कोई बेंजीन रिंग है, आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, तो आपकी बेंजीन रिंग हो गई। अगर बेंजीन के ऊपर आपका CHO लगा है, बेंजीन के ऊपर लगा है CHO, तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम आपका सेम है। अगर इसके ऊपर आपका CHO लगा है तो इसका IUPAC नेम और इसका कॉमन नेम दोनों सेम है, और वो आपको रट्टा मार के याद भी करना है।
अगर इसका आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम दोनों सेम है, वो नेम क्या है इसका, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, बात क्लियर है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कुछ और नेमिंग में आपको कराता हूं इसी टाइप की, देखो लिखिएगा। ठीक है, पहला आपका हो गया ये, सेकंड बी आपका है कॉमन नेमिंग मैं लिखूंगा, बाकी सब आप करोगे। CHO OH, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, जाने का नहीं बच्चे पढ़े। आईयूपीएसी नेम इसका आपको खुद लिखना है, कॉमन नेम मैंने आपका लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ये है सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट और करते हैं डी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अल्फा भी लगा सकते हैं। आपका ये नेमिंग कॉमन नेम आईयूपीएसी। ठीक है, चलिए इसका नाम तो आपका फिक्स है बेंजल्डिहाइड, या आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड होगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1,2। अब देखो जब दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो एक को ब्रांच बनना पड़ेगा। CHO आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर वहां पे कहीं OH लगा हुआ है तो OH को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा पॉलीफंक्शनल वाला। ठीक है, तो जब आपके सभी लेक्चर कंप्लीट हो जाए आईयूपीएसी के तो आप एक पॉलीफंक्शनल वाले को जरूर देखिएगा, हाइड्रोक्सी। अब इसका नाम होता है आपका, दिखा रहा हूं, 2-हाइड्रोक्सी, 2-हाइड्रोक्सी। और इसका अब बताओ, इसका नाम हो गया, बचा कौन सा कंपाउंड, ये कंपाउंड। और इसका नाम तो हमने पढ़ ही रखा है, क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड। तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा बताओ। अब बताओ CHO क्या डायरेक्टली कनेक्ट है, नहीं। जब CHO डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा, 1-2। कार्बन लेयर लिखने का तो कोई काम ही नहीं बनता। 2 पे लगा हुआ है ब्रांच, 2 पे लगी है बेंजीन ब्रांच में। जब बेंजीन ब्रांच में जाएगा तो नाम क्या होगा, 2-फिनाइल। 2-फिनाइल, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथेन। 1 पे लगा है Al, तो 2-फिनाइल एथेनॉल। इसका कॉमन नेम, अब देखो कॉमन नेम लिखने में आप अल्फा बीटा गामा का यूज करोगे। ये आपका हो गया अल्फा, CHO वाला जो कार्बन है वो आपका होगा अल्फा। अल्फा के बगल वाला क्या होगा, CHO के बगल वाला कार्बन क्या होगा आपका, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा पे आपकी लगी हुई थी ब्रांच, तो अल्फा फिनाइल। और 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एसिड एल्डिहाइड। जैसे कि CHO के बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, उसके बगल वाला होगा बीटा। अब आपकी जो ब्रांच है कॉमन नेमिंग के केस में, अल्फा बीटा गामा कौन सी नेमिंग के केस में, कॉमन नेमिंग। तो बीटा पे लगा हुआ है आपका बेंजीन, तो इसका नाम क्या होगा, बीटा फिनाइल। अब बताओ 3 कार्बन के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, 2 कार्बन का बताया था कॉमन नेम एसिड एल्डिहाइड, 3 कार्बन का मैंने आपको बताया था प्रोपियन एल्डिहाइड, प्रोपियन एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपियन एल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी में तो आपके अल्फा बीटा नहीं चलेंगे, नंबरिंग चलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पे आपका आएगा 3-फिनाइल, ठीक है, प्रोपेन बनल। तो ये हो जाएगा 3-फिनाइल प्रोपेन बनल हो जाएगा ये। ठीक है, तो एरोमेटिक आपके एल्डिहाइड भी कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और लगा के देख लीजिए, ठीक है, जिसके आपको कॉमन नेमिंग तो नहीं करनी, लेकिन क्वेश्चन आपको करना है ये वाला। इसका नाम क्या होगा, CHO पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है OCH3, यहाँ पे लगा है Cl। ठीक है, सिंपल सी नेमिंग एक उठा लिए। नाम बता इसका क्या होगा, इसका नाम क्या होगा,
आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? चलो देखो 1 CHO का नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। अब इसका नाम है मिथॉक्सी, इसका नाम है क्लोरो, तो पहले सी आता है 2 3 4 5 6, तो नाम होगा इसका 2 क्लोरो, क्या नाम होगा? 2 क्लोरो। नेक्स्ट आपका 6 मिथॉक्सी, 6 मिथॉक्सी, और इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। बात क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 6 मिथॉक्सी बेंज एल्डिहाइड। क्लियर? तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम नेमिंग शुरू करते हैं अपनी किसकी? कीटोन की। ठीक है, यहाँ पे आपकी एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग, जो भी आपके अच्छे लेवल के सवाल थे वो सभी होते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, कीटोन की नेमिंग पढ़नी है, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। चलो देखो कीटोन में क्या होगा, कीटोन को पहचानना है, तो इस साइड भी आपकी कार्बन की चेन लगी होगी, बीच में आपका लगा होगा CO, और इस साइड भी कार्बन की चेन लगी होगी। जरूरी नहीं है कि आप एक कार्बन इक्वली हो, ठीक है, कार्बन आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। जरूरी है कि इस साइड आपके 2 कार्बन हो सकता है यहाँ पे आपका एक ही कार्बन हो, ठीक है। तो आपके दोनों कार्बन सेम भी हो सकते हैं, दोनों जगह पे कार्बन आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका कीटोन की बात। कीटोन को पहचानेंगे कैसे? अगर कार्बन की लॉन्ग चेन में बीच में CO आया है, अगर कार्बन की लॉन्ग चेन में बीच में CO आया है तो कौन सा ग्रुप है आपका? कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड में क्या आता है कि CO आपका लास्ट में आता है, ठीक है। कार्बन की मतलब एल्डिहाइड के केस में क्या होगा? जो आपका CO ग्रुप है वो कहां आता है? कार्बन की लास्ट में आएगा, लेकिन कीटोन ग्रुप आपका कहां पे आएगा? बीच में। ये डिफरेंस आपको पता चला? चलो देखो इसके लिए सफिक्स हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स आपको यूज करना है ONE, जैसे आपने एल्डिहाइड के लिए यूज किया था AN, यहाँ पे यूज करना है ONE। बात क्लियर है? यहाँ पे क्या यूज करोगे? ONE, ठीक है। चलो देखो सबसे छोटा जो कीटोन है आपका सिंपलेस्ट कीटोन, अगर आपसे पूछा है सिंपलेस्ट कीटोन, तो सिंपलेस्ट कीटोन क्या होगा आपका? CH3, मतलब कम से कम एक कार्बन तो इस साइड हो, बीच में क्या आना चाहिए? CO, और कम से कम एक कार्बन आपका इस साइड हो। ये कौन सा होगा आपका? सिंपलेस्ट कीटोन। बात क्लियर है? बताओ इसका नाम क्या होगा? ठीक है, लॉन्ग चेन आपको मिल ही गई, 1 2 3 कहीं से भी नेमिंग कर लो, सेम ही आएगा। CO आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कहां पे होती है? हमेशा लास्ट में। ये बात तो आप जानते ही हो। सबसे पहले ब्रांच की नेमिंग, फिर मेन चेन कार्बन की, और लास्ट में आपकी होगी फंक्शनल ग्रुप की। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है AN, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ? CO, मतलब सेकंड पोजीशन पे CO लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? 2ON, तो प्रोपेन 2O1, लेकिन E और O साथ में नहीं आएंगे तो E को यहां से कर देंगे खलास, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? प्रोपेन 2ON। बात क्लियर है? प्रोपेन 2ON, ठीक है। अब देखो क्या कीटोन के केस में CO कभी यहाँ पे आ सकता है? नहीं। अगर 3 कार्बन है तो ये बिल्कुल फिक्स है कि CO ग्रुप आपका यहीं पे आएगा, आएगा या नहीं? तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 2 को शो करके ही दिखाओ, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2ON या फिर प्रोपेनॉन, क्योंकि इसका मतलब कि क्या है? कीटोन ग्रुप है। अब कीटोन है तो 2 कार्बन के बीच में तो होगा ही होगा, और ये आपकी बिल्कुल 100% बात है कि वो आपका इसी जगह पे ही आएगा, एक कार्बन इस साइड एक कार्बन इस साइड, और बीच वाले पे आएगा आपका CO। बात क्लियर है? ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 2 लगाओ। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे कोई इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है। अब देखो प्रोपेनॉन से जो आपका स्ट्रक्चर ये बनेगा, ONE का मतलब कीटोन ग्रुप बीच में आएगा, 3 कार्बन है इसका मतलब एक कार्बन यहां लगेगा, एक कार्बन यहां, और बचे हुए कार्बन पे क्या लगेगा आपका? बचे हुए कार्बन पे आपका CO ग्रुप लगेगा। बात क्लियर है? ये तो हो गया इसका नाम। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कॉमन नेमिंग, ठीक है। तो इसका प्रोपेन 2ON भी नाम सही है, इसका प्रोपेनॉन भी नाम सही है। किसी किसी ग्रुप में आप ये देखोगे, किसी किसी ग्रुप में आप ये देखोगे, ठीक है। अब बता कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? बात सुनिएगा, कॉमन नेम कैसे निकालते हैं। अगर आपने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की नेमिंग अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ईथर में मैंने कैसे सिखाया था आपको? CH3O CH3,
इस साइड जितने कार्बन है वो लिखो, मतलब मिथाइल। इस साइड जितने कार्बन है उन्हें लिख दो मिथाइल। बीच वाले को क्या लिखेंगे, ईथर। ये भी ईथर की कॉमन नेम है। मिथाइल मिथाइल कितने हैं, दो, तो क्या लिख दो, डाई मिथाइल ईथर। बात क्लियर है। ये तो ईथर की नेमिंग थी। अब देखो यहाँ पे हम कीटोन की नेमिंग कैसे करेंगे। देखो सीओ ग्रुप के साइड जितने कार्बन है वो लिख दो मिथाइल। सीओ ग्रुप के साइड जितने कार्बन है उन्हें लिख दो मिथाइल। और सीओ ग्रुप को आप क्या बोलोगे, कीटोन। तो हो पाएगी या नहीं। कॉमन नेमिंग इसकी काफी ज्यादा सिंपल है। अब मिथाइल मिथाइल दो बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डाई मिथाइल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल। तो ये बात क्लियर है, कॉमन नेम भी हो गया। इसका एक और भी नाम प्रसिद्ध है, एसीटोन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एसीटोन के नाम से। क्लियर है। तो आईपीसी नेम हो गया प्रोपेनॉन या फिर प्रोपेन 2-ऑन। कॉमन नेम हो गया डाइमिथाइल कीटोन या फिर एसीटोन। ठीक है, जितना हो सकता था इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए सेकंड, इसका नाम बताओ। अच्छा, आपको ओनली नेम ही नेम बताने हैं, जल्दी जल्दी से बताते जाइए। इसका नाम क्या होगा। ठीक है, नंबरिंग वहां से करो जहां से सीओ को नंबर कम मिले। हो गया। ठीक है, अब बताओ ब्रांच आपकी है नहीं है, आईपीसी नेम क्या होगा। 4 के लिए आएगा ब्यूट AN2-ऑन। तो ब्यूट ब्यूटेन 2-ऑन। कॉमन नेम क्या होगा, इस साइड सीओ के साइड कितने हैं, दो कार्बन, इथाइल। सीओ के साइड कितने हैं, एक, मिथाइल। तो ई पहले आता है, मतलब इथाइल, फिर आपका आएगा कॉमा मिथाइल, और सीओ को क्या बोलोगे, कीटोन। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। क्लियर है। जैसे इसका नाम बताओ क्या होगा, CH3 CCH3। C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले आप लॉन्ग चेन सेलेक्ट करोगे, तो लॉन्ग चेन आपकी हो गई है। नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से सीओ को नंबर कम मिले, 1 2 3, यहां से भी 3, 1 2 3, यहां से भी 3, हो जाओ फ्री। लेकिन CH3 को नंबर इधर से कम मिल रहा है, मतलब सीओ को तो सेम मिल रहा है दोनों साइड से, लेकिन आपका फायदा किसमें है, आपका फायदा इसमें है यहां से करने पे 1 2 3 4 5। बात क्लियर है। आईपीसी नेम क्या होगा, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, पहले ब्रांच का नाम। मेन चार्ट में मतलब मेन चेन में कितने कार्बन, 5 के लिए आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड AN, और 3 पे लगा है ओन। तो उसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन 3-ऑन। बात क्लियर है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए।